ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भागवत के संदर्भ में 24 गुरुओं की श्रृंखला में आपका स्वागत करते हैं। प्रकृति के 24 गुरु। कल हमने आपको बताया कि सबसे बड़ा गुरु कौन है। सबसे बड़ा गुरु है आपके अंदर सीखने की इच्छा। वो है, आपको हर जगह से कोई ना कोई गुरु होता हुआ दिखेगा। और अगर वो नहीं है, अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा ही नहीं है, कोई गुरु आपको मदद नहीं कर सकता। कई बार लोग आध्यात्मिक संस्था में भी आते हैं, इस्कॉन में भी आते हैं, और आने के बाद अपनी बात कहने लगते हैं। मुझे क्या लगता है दुनिया के बारे में, मैं क्या सोचता हूँ, दुनिया कैसी है। गुरु के पास लोग जाते हैं अपना उपाय बताने के लिए, गुरु से उपाय लेने नहीं जाते। जब आप अपना उपाय लेने जाते हैं तब आप शिष्य बने, तब तक आप शिष्य नहीं हैं। और जब आप उपाय लेने जाते हैं तब आप शिष्य हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपने टीका लगा लिया और आपने एक बार शिष्यता स्वीकार कर ली तो जन्म जन्म के लिए हो गया, ऐसा नहीं है। ये जो शिष्यता है ये इसको आपको बनाए रखना पड़ेगा। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि इस्कॉन में दीक्षा ले लिया, जनेऊ हो गया, संस्कार हो गया तो सब कुछ हो गया, अब हमारा भगवत धाम तय हो गया। ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि अगर आपने दीक्षा ग्रहण कर लिया तो आपका भगवत धाम तय है। आपका भगवत धाम जो है आपको खुद से उसको आपको पकड़ के निकालना पड़ेगा। जब तक आप उसको खुद से मदद नहीं करते, खुद से मदद नहीं करते, तब तक आपको दूसरा कोई मदद नहीं कर सकता। प्रहलाद महाराज कहते हैं, मतीन कृष्णे परतो सतोवा मिथोपपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभिर्विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चरवनानाम। थोड़ा सा नीचे करो। ओके, ठीक है, फिर ठीक है। ठीक है। तो अगर आपको कुछ परेशानी हो रही है देखने में तो मैसेज करिएगा, हम एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो जैसे ही हम देखते हैं कि जैसे ही हम सीखना छोड़ देते हैं वैसे ही दिक्कत वहाँ से हम सामना करना पड़ता है। जब साधक कोई शुरू में आता है साधना करने के लिए, योग करने के लिए, भक्ति करने के लिए, किसी भी साधना में कोई साधक जाता है तो शुरुआत में उसको बहुत एक रस का अनुभव होता है, बहुत एक तीव्र उसको एक रियलाइजेशंस का अनुभव होता है। और जब वो प्रैक्टिस करने लगता है तो एक डल फेज, एक शांत सा फेज आता है, सेकेंड फेज जो आता है। और इस सेकेंड फेज जो होता है ना ज़्यादा लंबा चलता है। और इस शांत फेज में अगर वो क्या अपना सीखने की इच्छा छोड़ दे और सोचे कि अब मुझे जितना आगना था आ ही गया है, वहाँ पे अगर रिलैक्स हो जाए, वहाँ पे थोड़ा वो ध्यान ना दे, कैजुअल हो जाए, तो उसके बाद उसका जो सेकेंड फेज है वो ख़त्म नहीं होगा। और थर्ड फेज जो है उसका जो फिर से इंटेंस फेज आएगा उसमें इंटर नहीं कर पाएगा। यही होता है एक प्राय साधकों के साथ। तो ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा गुरु अपने आप को समझिए आप, कि आप ही आपके जीवन के उद्धारक हैं। अगर आप
आपके साधना में सक्सेस नहीं पाते हैं तो आप किसको ब्लेम दीजिएगा? अगर आपको ध्यान नहीं लगा, आपको साक्षात्कार या अनुभव नहीं हुआ, आप ब्लेम किसको दीजिएगा? हरिनाम को आप दे नहीं सकते, प्रोसेस को आप दे नहीं सकते, क्योंकि उस प्रोसेस में तो बहुत लोगों ने सक्सेस पाया हुआ है। उस प्रोसेस को आप ब्लेम दे नहीं सकते कहीं से भी। कुछ लोग ज़्यादा ही दिख रहा है तो पता नहीं इसमें ऐसा हो रहा है तो किसका प्रॉब्लम? तो थोड़ा नीचे करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है किसी में हो रहा प्रॉब्लम। अब उससे हम जज करेंगे प्रॉब्लम। एक्चुअली दो तरह के जगहों में दो जैसा व्यू आ रहा है, किसी को पूरा दिख रहा है, किसी को आधा दिख रहा है। इसमें इतना आ रहा है और दो मोबाइल में दो तरह के व्यू दिख रहे हैं। अब दूसरे में आप देखिए, इसको निकाल के दिखा दो। दूसरे में इतना आ रहा है। आई डोंट नो हाउ बोथ मोबाइल्स। चल ठीक है चलो जी। अब लोग समझ गए हैं, टेक्निकली नथिंग कैन बी डन। ठीक है, अगर आपका मोबाइल पुराना वर्जन का है तो आपको अच्छा दिखेगा, आपका एडवांस वर्जन का मोबाइल है तो आपको कम दिखेगा। इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है। हरे कृष्ण। वापस कथा पे आते हैं, विषयांतर हो जा रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम क्षमा चाहेंगे। तो ये जो सीखने का जो टेंडेंसी जहाँ हमारा छूट जाता है, वहाँ से हमारा शिष्यता ही खत्म हो जाती, हम शिष्य नहीं बच जाते वहाँ पे, है ना। जब सीखने की टेंडेंसी खत्म हो गई, शिष्यता हमारी खत्म हो जाती वहाँ पे। तो सीखना जब तक हम चालू रखते हैं तब तक ही हम जो है शिष्य हैं। हरे कृष्ण। तो हम अब दिखाते हैं आपको 24 गुरुओं में, अगर आपने अपने आप को गुरु माना है, गुरु मतलब अपने लाइफ का जिम्मा आपने खुद से लिया, कहने का मतलब कृष्ण कहते हैं तुम ही तुम्हारे गुरु हो, दूसरा कोई नहीं। जब तक तुम उस चीज़ को लेना नहीं चाहोगे, कोई नहीं ले सकता। तुमको अपने द्वार, अपने रिजर्वेशंस खुद खोलने होंगे। जब आप अपने रिजर्वेशंस को खोलते हो, अपने सोच को जिस दिन आप खोल देते हो, ओपन हो जाते हो कि मैं कुछ सीखने के लिए तैयार हूँ, अब आप गुरु का फ़ायदा उठा सकते हो, अब आप शास्त्र का फ़ायदा उठा सकते हो, अब आप अच्छे लोगों के संग से भी बहुत कुछ उठा सकते हो, बुरे लोगों से भी कुछ चीज़ सीख सकते हो, हर जगह से आप कुछ उठा सकते हो, क्योंकि आपके अंदर अब रिजर्वेशन हट गए, आप सीखने के मूड में आ चुके हैं। और आप सीखने के मूड में हैं तो 24 गुरु जो हैं आपको दिखेंगे। तो दत्तात्रेय जी जो थे, दत्तात्रेय जी को ये यदु सवाल कर रहे हैं और दत्तात्रेय कह रहे हैं कि मुझे 24 गुरुओं ने मुझे सिखाया है। और ये गुरु कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जो उनके गुरु हैं पृथ्वी हैं। ओ स्क्रीन दिख नहीं रहा है, एक समस्या है। परफेक्ट व्यू, हरे कृष्ण। तो मैं इसमें पहला जो गुरु है वो पृथ्वी है। पृथ्वी पहली गुरु है। हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे बोर्ड पे, क्योंकि बोर्ड आधे लोग के स्क्रीन पे आधा दिख रहा है और आधे लोग को स्क्रीन पे पूरा दिख रहा है। जिनके पास ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके पास आधा दिख रहा है। तो जो हरे कृष्ण, जो पहले गुरु है वो धरती है। धरती से क्या सीखा है कि धरती पे आघात भी करिए, धरती पे आप प्रहार भी करिए, फिर भी धरती आपको खड़ा होने का जगह देती। ये बहुत बड़ा गुण है सहनशीलता का, है ना। धरती को मारने से, धरती को तकलीफ देने से उसके सहनशीलता में और आश्रय देने में वो पीछे नहीं हटती। और ये आश्रय देना जो है ये धरती का एक बहुत बड़ा गुण है ना। इस तरह से अगर आप इसको जीवन में उतारिए धरती के इस गुण को, कि अगर सामने वाला गुस्सा करे, सामने वाला कटु वचन कहे, तो आपको क्या समझना चाहिए? आपको बदले में कटु वचन नहीं कहना चाहिए, अपना रिश्ता पहले देखना चाहिए और उसको जो आश्रय आप दे रहे हैं फिर भी आपको देना चाहिए। कैसे देना चाहिए? कि वो जो चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, वो एक रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको रिक्वेस्ट करने का अंदाज पता नहीं,
कर रहा रिक्वेस्ट हो। जब आप किसी पे गुस्सा होते हैं ना, तो आप यही कह रहे हैं कि मुझे दे दो प्लीज, लेकिन आप उसको एक गुस्से के टोन में कह रहे हैं, है ना। जब आप झगड़ा कर रहे हैं तो आप अपनी मांग को रख रहे हैं, आप बेसिकली मांग रहे हैं आप, लेकिन उस मांग को आप सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, आप मांग रहे हैं थोड़ा टोन उसका जो है गुस्से में। तो इसलिए जो व्यक्ति साधु बन रहा है या साधक बन रहा है, उसको ये चाहिए कि सामने वाले के डिमांड को उसके टोन से हटा के देखे, उसके नीड को, उसके ज़रूरतों को उसके मुंह के टोन से और उसके अपीयरेंस से हटा के देखने का प्रयास करे। ये दो चीज़ों को हटा सकेगा तो ही आश्रय दे पाएगा, नहीं तो आश्रय नहीं दे पाएगा, है ना। पृथ्वी देती है आश्रय, और ये आश्रय सबको मिलता है, जो पैर मारता है उसको भी। किसी न किसी की जो व्यवस्था है वो दैववश समझना चाहिए कि इसका जो मुंह ही है ऐसा ही बना हुआ है कि यह अच्छे चीज़ को भी ऐसे ही बोलता है। उसकी व्यवस्था को समझिए, वो विवश होकर कर रहा है सामने वाला जानबूझ के चिल्ला नहीं रहा है, उसको मांगने की आदत पता नहीं कैसे मांगा जाता है ना। कई बार लोग झगड़ा इसलिए करते हैं, कई बार नहीं अधिकतर बार लोग झगड़ा इसलिए करते हैं कि बात करने की कला ही नहीं मालूम होती, किस तरह से चीज़ों को एक के बाद दो के बाद तीन के बाद धीरे धीरे करके समझा दिया जाए सामने वाले को कि आपको क्या चाहिए, उसको पता चल जाए। ये अगर हो गया, ये कला अगर आप जान गए, इसमें मास्टरी कर लिया, तो 99% टाइम्स आपका सारा झगड़ा वगड़ा ऐसा ही ख़त्म हो जाएगा। 99%। आप कहेंगे 100% चाहिए। देखिए ये समस्या मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का है। जो लोग मॉडर्न एजुकेशन में पढ़े लिखे हैं ना, उनको 100% परफेक्शन चाहिए, 100% परफेक्शन। मेरा सवाल है ना, जो भी इनको 100% चाहिए, है ना। आप जब बाइक चलाते हैं या आप गाड़ी चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपका पीछे से आगे से ज़रूर ठोका होगा, आपने भी ठोका होगा। बोले नहीं हमारा तो बहुत कम ठुकता है, एक बार तो ठोका होगा आपने। तो रेयर ही होगा कि आपने एकदम ही नहीं ठोका, आज तक आपका एकदम क्लीन है, आपने ना आगे पीछे कहीं से ठोका नहीं। तो फिर आप चलाते क्यों हैं? जब आप उसमें परफेक्शन पे नहीं है, जब आपका सीखने में आप गिर गए थे, सीखने के बाद भी जब चला रहे थे तो गिरे थे। कार जब आप चलाने लगे रोड पे तो आपने ब्रेक लगाया था, ब्रेक लगाते ही आपने किसी ठेले वाले को ठोक दिया था, पीछे से सडन ब्रेक मारा तो बाइक वाले ने आपको ठोक दिया। आप फिर कार क्यों चलाते हैं? अगर आपको परफेक्शन का इतना ही जुनून है तो उस जुनून में फिर आप अपने को हर जगह क्यों नहीं आंकते हैं? जब आप भक्ति करने आते हैं तो यहाँ पे 100% परफेक्शन की बात क्यों करते हैं? जब आपका कोई चीज़ परफेक्ट नहीं, जब आप कार चलाते हैं परफेक्ट नहीं, जब आपके रिश्तों में आप मधुरता रखने में आप कैसे, देखिए कैसे हैं, है ना। जब आप विवाह करते हैं तो क्या आप पति पत्नी जो हैं एक परफेक्ट रिलेशन में रह रहे हैं? क्या पत्नी हो के आपने पति को कभी दुख नहीं दिया है? पति हो के आपने पत्नी को कभी भी उसको ऐसा फील होने नहीं दिया है कि उसका आश्रय नहीं है? क्या आपने कभी ऐसा बच्चों के सामने ऐसा कभी नहीं महसूस होने दिया है कि हमारे जो माँ बाप हैं वो आइडियल आदर्श से थोड़े भी कम हैं? आपको कहीं भी ऐसा आपने किया है, करके दिखाया है? क्या आप हमेशा ऐसा करके दिखा पाते हैं? क्या आप जब नौकरी या बिजनेस करते हैं तो हमेशा जो है परफेक्ट करते हैं चीज़ों को? क्या आपने कभी भी लोगों को धोखा नहीं दिया है? क्या आपने कभी भी थोड़ा सा बाएं दाएं करके एडजस्ट करके आपने अपना काम नहीं निकाला है? आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, एडजस्ट करना। क्योंकि कभी कभी आपने इतना लिया इतना दिया और बैंक में आपका लेजर मैच ही नहीं हो रहा, फिर आप उसको बैलेंस कर देते हैं। कभी भी आपने ये सब नहीं किया लाइफ में? जब आपने ये सब किया है तो अब क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है 100% वाला चीज़ है? 99% मतलब इज मोर देन व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। 100% तो फिर सत्य संकल्प भगवान हो जाएंगे आपके जीवन में, अगर आप उसको मैक्सिमम जगह पे कर ले रहे हैं, आपका परफेक्ट है लाइफ। तो इसलिए अगर आपको बोलने की, मांगने की कला आप जानते हैं तो 100 में से 90 लोग तो आपको मान ही जाएंगे और वो आपका ज़िंदगी एकदम आराम से चलेगा। सब लोग नहीं मानेंगे, लेकिन हमारा है कि हम परफेक्ट नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिस करिएगा तो आप बहुत सारे लोगों के बहुत सारे समस्याओं को सुलझा सकते हैं, बहुत सुलझा सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं कि सामने लड़ने मारने कटने को तैयार हैं, अगर बीच में समझाने वाला सही आ जाए
दोनों को दोस्ती करा के निकल सकता है। ऐसे उदाहरण है, सच्चे उदाहरण है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पहला चीज़ समझना चाहिए कि सामने वाला अगर चिल्ला रहा है वो बस अपनी एक डिमांड कह रहा है, उसके गुस्से को उसके डिमांड से अलग करने की आप शक्ति रखिए। आपको एक गुरु आपने सीख लिया कि पृथ्वी मेरी गुरु है ना। जब आप पृथ्वी पे दौड़ते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं तो पृथ्वी क्या गिरा देती है आपको कहीं, है ना। पृथ्वी तो आपको वहीं रखती है। तो आपको उसे सीखना चाहिए कि हमें सीखना चाहिए कि आश्रय जब हमें ये दे रही है तो हम भी दूसरे को ऐसा ही आश्रय दें, है ना। हमने तो इस पर क्या क्या नहीं किया है ना। सारा तो हमारा जो विष्ठा है, मल मूत्र है, सब धरती पे तो जा रहा है ना। फिर भी हमको सहन कर रही है। तो हमको भी सामने वाले का गुस्से को उसके नीड से अलग करके उसको आश्रय देने का शक्ति एक साधक को सीखना होगा। ये पहला गुरु पृथ्वी। धीर पुरुष जो हैं, जिसको साधक कहते हैं, उस सामने वाले की व्यवस्था को समझें और उसको क्षमा कर दें और उसको आश्रय देते रहें। यह पहला पृथ्वी से हमें सीखने की चीज़ है। दूसरे जो गुरु हैं, दूसरे जो गुरु हैं वो हैं पर्वत और वृक्ष। धरती से निकले पर्वत और धरती से निकले हैं वृक्ष। तो पर्वत और वृक्ष जो हैं, इनसे हम क्या सीखेंगे? अगर सीखना चाहें तो पर्वतों से भी सीख सकते हैं, वृक्षों से भी सीखते हैं। ये जो भी कुछ करते हैं दूसरों के लिए करते हैं, हमेशा दूसरों के लिए। वृक्ष को तो काटने वाला है, वो पहले काटने के लिए जब जाता है तो दोपहर में जाता है, देखता है अभी बहुत गर्मी है ना, थोड़ा काटता है, सुबह से थोड़ा काटता है, फिर गर्मी हो जाती है तो उसको लगता है अभी तो गिरेगा नहीं, उसी के छाया में वहाँ पे सो जाता है। फिर थोड़ा दोपहर शाम होता है, फिर से काटना चालू करता है और गिरा देता है। सोचो, जो काटने के लिए है उसको भी छाया दे रहा है और कटने के बाद भी लकड़ी दे रहा है, फल दे रहा है। तो इस साधक को समझना चाहिए कि हमारा जो जीवन है वो दूसरों के लिए होना चाहिए। हमें देना सीखना चाहिए। आप बोलेंगे इतना हम दे पाएंगे? आप अपने रिजर्वेशंस को हटाओ, कि हम दे पाएंगे, हम कर पाएंगे, हमसे होगा कि नहीं होगा। ये कायरों की भाषा है। अपने आप को कंट्रोलर समझो। दृष्ट एवात्मनीश्वरे, हम कंट्रोलर हैं। जब तक आप अपने जिंदगी के लीड नहीं लोगे, कंट्रोल नहीं लोगे, आपकी जिंदगी में आप कुछ नहीं कर सकोगे। आपको समझना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि हमें इस देने की चीज़ को हमको सीखना ही है। हम देंगे, दूसरों को देंगे। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, कभी आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। एक बार क्या हुआ कि मैं पूना से ट्रेन में चेन्नई जा रहा था और मैं गया था बॉम्बे से मुझे ट्रेन पकड़ना था, तो बॉम्बे से ट्रेन पकड़ना था चेन्नई का। तो जब मैं बॉम्बे गया ट्रेन पकड़ने के लिए, तो मैंने एक सोचा कि जो भी भिखारी आएगा उसको एक मिठाई खिलाऊंगा। बस मैंने एक इच्छा किया। तो वहाँ पे एक फंक्शन में था, तो फंक्शन में एंड में जो फंक्शन के जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने बोला कि मिठाई का डब्बा आपको चाहिए क्या? मैंने कहा एकदम चाहिए, और काजू कतली का डब्बा उन्होंने दे दिया। अब मैं वो डब्बा लेके बैठा ट्रेन में। मैंने सोचा था कि अगर मेरे पास होता तो मैं देता, मेरे भगवान ने तो भेज दिया। तो जो भी आ रहा था उसको मैं वो मिठाई देता गया। और मैं यहाँ से जब चेन्नई पहुँचा, आखिरी भिखारी और आखिरी मिठाई थी, वो मैंने वहाँ उसको दे दी। मैंने चलो भाई, छोटे छोटे बच्चे भी थे, चलो भाई कुछ तो हो गया उनके लिए, अच्छा हो गया, भगवान का प्रसाद भी था। तो जब मैं उतरने के बाद जब मैं रिटर्न आ रहा था, वो डब्बा पूरा ख़त्म हो गया। तो जिसके यहाँ पे मैं गया था कार्यक्रम के लिए, वो जो लड़के लोग थे, वहाँ एक ग्रुप था, उनका हॉस्टल था, वो लड़कों ने फिर एक मिठाई का डब्बा बना के दिया था मुझे, बोला इसको आप ले जाइए। और मैं रिटर्न वाले जर्नी में मैंने बांटते ख़त्म कर दिया। तो मैंने देखा कि जब आपको बांटने की इच्छा होती है तो आपके पास शक्ति बढ़ जाता है। प्रैक्टिकली ये मैंने देखा, ये हो जाता है। जब मैं बांटने का सोचता हूँ, मेरे पास चीज़ें ज़्यादा रहती है।
और जब मैं सोचता हूँ कि मेरे पास कमी है, ये नहीं है, वो नहीं है ना, तो फिर वो छोटा ही आदमी छोटे सोच में ही रह जाता है। तो आपको पेड़ों से सीखना है बांटना, देना। पहाड़ से सीखना है देना। पहाड़ क्या करता है? नदी का पानी देता है आपको। पहाड़ आपको जो है हवा रोक के आपको बरसात का पानी जमा करके देता है। पहाड़ पे वृक्ष होते हैं जिसको फिर आपको अलग से देता है। पहाड़ पे बहुत सारे जंगली जड़ी बूटियाँ उगी रहती है जो दवाई के रूप में आपको देता है। मिनरल्स होते हैं जिसको आपको मेडिसिन के रूप में लेते हैं। सेंधा नमक आपको देता है पहाड़। सारी चीज़ तो पहाड़ दे रहा है। तो पहाड़ भी तो दे ही रहा है। आपसे क्या लिया उसने? कोई चीज़ लिया नहीं। देना सीखना होगा पहाड़ों से और वृक्षों से। परोपकार की शिक्षा हमको लेना पड़ेगा इस गुरु से। परोपकार की शिक्षा, परोपकार। पर्वत और वृक्ष में परोपकार की शिक्षा लेना होगा। अब तीसरे जो गुरु हैं ये हैं प्राणवायु। प्राणवायु ये हमारे तीसरे गुरु। प्राणवायु होता है अपान समान उड़ान। ये हमारे अंदर जो हवा आ रही है जा रही है, जिसमें आत्मा जो है सूक्ष्म शरीर जिसमें कि फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, वो है प्राणवायु। तो प्राणवायु जो है वो जो खाना पचाना और अंदर से जो शक्ति का जो साहस आता है कि मैं कर दूंगा, ये प्राणवायु को स्ट्रांग होने से होता है। तो प्राणवायु जो है वो उतना ही खाना मांगती है जितना उसको जरूरत है। हाँ, जब आप खाना खाते हैं ना, आप चाहे तो आप ज़्यादा खाना ले भी लीजिए, लेकिन खाते खाते आपको अंदर से आता है कि नहीं हो गया, पेट भर चुका है। लेकिन जीभ का अगर टेस्ट है, आप खाते रहेंगे वो अलग है, लेकिन आपका प्राणवायु अंदर से इंडिकेशन देता है पेट भर गया, डकार भी दे देता है। तो प्राणवायु जो है उससे अगर उसको हम अपना गुरु बना लें तो हमको समझ में आएगा उतना ही लो जितना आपको ज़रूरत है। अपने को उतना ही चाहिए लाइफ में। जीवन निर्वाह करना उतना ही भोजन करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, है ना। जितना आपको ज़रूरत है उतना ले लीजिए। अगर आपको कोई चीज़ 3-4 साल तक यूज में नहीं आ रही है, खाली पड़ा हुआ है, इसका मतलब आपके जीवन में कभी यूज नहीं आएगा। आपने कभी पेन खरीदा, नोटबुक खरीदा, खाली पड़ा हुआ है, कुछ बुक्स आपने पढ़ने के लिए खरीदा, 3-4 साल 5 साल तक आपने, अगर 5 साल तक आपको यूज में नहीं आया, मनु संहिता तो कहता है 12 साल तक अगर आपने कोई चीज़ यूज नहीं किया है वो आपका है ही नहीं, जिसके पास है उसका हो जाएगा। तो अगर आपको 5 साल भी यूज में नहीं हो रहा तो आप किसी को दे दीजिए, कम से कम 3 साल में दे दीजिए, कुछ अभी ढंग का भी है, किसी के पास तो यूज हो जाएगा। कुछ लोगों के पास 3-3 गाड़ियाँ होती है, तो एक गाड़ी जो है यूज करते हैं, 2 गाड़ियाँ खड़ी रहती है। अगर वो किसी को सेवा में दे देंगे, ठाकुर जी के सेवा में, तो वो 2 गाड़ियाँ लग जाएंगी काम में, है ना। लेकिन क्या है, हमारी आसक्ति रहती है तो हम तीनों रखे रहते हैं, और तीनों भी एक समय के बाद जाके वो 2 गाड़ियाँ खराबी हो जाती है। ना हमारे काम आ सकी, न किसी और सेवा में किसी के काम आ सकी, न किसी के भोग में ही काम आ सका। एकदम पैसा जो है बेकार चला गया। तो पैसे का, धन का सबसे बेकार गति है, बर्बाद हो गया। कम से कम भोग लग गया होता तो भोग करके तो कम से कम उससे अच्छा गति था। सेवा में लग गया होता ठाकुर जी के तो सबसे अच्छा गति होता, लेकिन ये तो बर्बाद हो गया। इसलिए ये गति नहीं होना चाहिए हमारे धन का। धन का गति कैसा होना चाहिए? सेवा में लगा होना चाहिए, है ना। जितना अपने को निर्वाह करने के चाहिए उसके अलावे सब सेवा में रहना चाहिए। क्या करेंगे? क्योंकि वो पैसा किसी का भी नहीं होगा कल जाके, है ना। क्योंकि कैसा रहता है, लोग बड़ा बड़ा घर बनाते हैं और उनके बच्चों को लगता है वो ओल्ड मॉडल है, और वो कहीं और दूसरे शहर में जाके घर बनाते हैं, और वो पिछले वाले घर में रहने के लिए कोई नहीं होता। फिर बेचारे औने पौने दामों में बेच के उसको, फिर वो जब नहीं रहते बुजुर्ग तो फिर वो बच्चे कहीं और चले जाते हैं। तो ये करने के लिए आपने जीवन बिताया, एक घर बनाया जिसको कि आपके बच्चे औने पौने दामों पे बेच के निकल जाएंगे कहीं पे, इसके लिए आपने जीवन जिए। आपके जीवन के महत्वपूर्ण पल आपने ऐसे बर्बाद चीज़ों को खरीदने के लिए, जमा करने के लिए संग्रह किया। सोचिए, इस गुरु से सीखिए कि उतना बड़ा जरूर बनाइए जितने आपकी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा मत करिए। उसमें ज़रूरत कितना है समझिए। 1 आदमी 2 आदमी अगर रहना है, उसके लिए आपको बड़ा घर बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए 8-10 कमरे बनाने की ज़रूरत नहीं है। 1 आदमी कितने कमरे में रहेगा? 1 कमरा रहने के लिए, 1 कमरा बाहर, और 1 कमरा गेस्ट वेस्ट के लिए, 3 कमरे बहुत हो गए, है ना। लेकिन बहुत बड़ा बना के रखेंगे, किसके काम आने वाला है? ये सोचिए, किसके काम आएगा? जीवन निर्वाह करने के लिए आपको कितना चाहिए,
है ना। बाकी सब आप सेवा में लगाइए, और जितना आप लगा रहे हैं वो आप प्राणवायु से आप ये सीख रहे हैं। बाकी कुछ नहीं है, सब बेकार हो जाता है। आपको लगेगा कि मेरे हिसाब से मैंने कैलकुलेशंस किए हैं, वो कैलकुलेशन जो हैं वो काम के नहीं आते कैलकुलेशन, वो एंड में सब पैसा जो है ऐसा बह जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं बंगाली में कहते हैं कि बहुत मैं पैसा से जोड़ के एक घर बनाया, आगुन जो ले जाए। मैंने काफ़ी ज़िंदगी भर का पैसा जमा करके घर बनाया और वो आग में जल गया। मतलब वो देख रहा हूँ सामने, मैं इसको बर्बाद होते हुए देख रहा हूँ एम्पायर को, कि मेरे बच्चे मेरा सुन नहीं रहे हैं, फिर मेरे जाने के बाद क्या होगा उसको वो चिंता रहता है। और जाने के बाद तो फिर उसको बांट वोट के लोग अपना अपना निकल जाते हैं, किसी को किसी की पड़ी नहीं रहती। तो आपका अपना कौन है आप समझिए, है ना। आपका अपना आपके दिल में बैठा है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, भवसागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना। राम का रतन आपको अंदर ही है। आप उसको छोड़ के आप क्या कंकड़ पत्थर जमा करके एक बिल्डिंग बना रहे हैं, और बिल्डिंग बना के उसको फिर डिस्पोज करने का चक्कर में आप बैठे हैं। संसार में आप सब मेहनत करके बनाए और फिर डिस्पोज करेंगे। ज़िंदगी में किया क्या आपने, नेट गेन क्या मिला आपको, वो नेट गेन का अगर आप सोचिएगा तो आप हमेशा याद रखिए कि प्राणवायु ये आपका गुरु है। प्राणवायु आपका गुरु है। फिर उतना ही खाओ। प्राणवायु उतना ही मांगता है जितना उसको भूख है, उससे ज़्यादा वो मांगता ही नहीं। तो प्राणवायु को हमेशा अपना गुरु याद रखिएगा कि जितना हमारा भूख है, जितनी हमारी ज़रूरत है, उतना ही हमारा संसार होना चाहिए। तेते पाँव पसारिए जेते लांबी सौर उतना ही संसार को फैलाइए जितना आपकी ज़रूरत में है। ज़रूरत से ज़्यादा संसार मत फैलाइए, है ना। यहाँ ज़मीन है, वहाँ ज़मीन है, वहाँ घर है, वहाँ अकाउंट है, यहाँ फलाना टिलाना ठिकाना 50 जगह कर लिया है। मरने के समय 50 चिंता लेके मर रहा, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। उसको वाइंड अप ही नहीं कर पाएगा वो। इसलिए आदमी को उतना ही फैलाना चाहिए संसार जितना वो समेट सके। कहते हैं पहाड़ में चढ़ाना आसान है, उतरना कठिन है। तो संसार में फैलाना आसान है। संसार में तो कोई भी कमा लेता है, पैसा कमाना आसान है, समेटना बहुत कठिन है। कमाए हुए पैसे को कैसे सही जगह लगा देना, ये कठिन काम है। इसमें अच्छे अच्छे लोग फेल हो जाते हैं। अच्छे अच्छे महाराजा लोग पैसे कमा के अपने नीचे छोड़ जाते हैं, नीचे के लोग उसको अयासी मौज करके बुड़ा देते हैं। बाप ने पैसा कमाया मेहनत करके, पुण्य करके, और पुण्य के कमाए हुए पैसे बच्चे पाप में लगा के नरक चले जाते हैं। अब आप सोचिए कि आपका बच्चा आपके कमाए हुए पैसे पे नरक गया। सोचिए, आपने जो पुण्य लगाए थे, पुण्य से जो पैसे कमाए थे, उस पुण्य के पैसे से आपका बेटा अब नरक में जाके सड़ रहा है। अगर आपको बाद में जब पता चलेगा, आपको कितना दुख होगा। इसलिए उस पैसे का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। इसलिए उतना ही संसार फैलाइए जितना कि पाप के लेवल पर न पहुंच जाए। जीवन निर्वाह को जो जरूरी है उतना ही फैलाइए, उससे ज़्यादा मत फैलाइए उसको। प्राणवायु। और चौथे गुरु हैं वायु। वायु हमारे चौथे गुरु। वायु कैसे गुरु हैं चौथे? वायु जो है अलग अलग स्थान में घूमता है। कभी किसी खुशबू वाले गार्डन में जाता है तो वहाँ से खुशबू उठा के निकलता है। कहीं पे जाके बदबू वाले एरिया से निकलता है, नाले से निकलता है, गंदे नाले से, वहाँ से बदबू उठा के निकलता है। लेकिन वायु न बदबूदार होती है न खुशबूदार। वायु उसको लेके छोड़ देती है, वायु आगे निकल जाती है। वायु उसको ढोने के बाद भी वायु के अंदर उसके गुण नहीं घुसते। वायु फिर भी शुद्ध होता है। ये जो गंध है, अच्छा या बुरा जो गंध है, ये वायु का गुण नहीं है। गंध जो है ये पृथ्वी का गुण है। पृथ्वी में गुण होता है अच्छा, ये जो
सोना जब बारिश होती है तो मिट्टी से खुशबू आता है, भीनी भीनी खुशबू आती है। वो भीनी भीनी खुशबू जो है मिट्टी की, वो मिट्टी का ही प्रॉपर्टी है कि खुशबू आना। खुशबू या बदबू है सब मिट्टी की प्रॉपर्टी है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी है। हवा एकदम गंध रहित होती है। तो लेकिन ये हवा जो है उस मिट्टी के प्रॉपर्टी को ढोते समय, उसके गंदे बुरे अच्छे गंध को ढोते समय उससे प्रभावित नहीं होता, उसको लेके जहाँ पहुँचाना है पहुँचा रखता है। तो वैसे ही ये आत्मा जो वायु के जैसे है, ये पार्थिव शरीर, ये जो शरीर है, इस शरीर जो हमारे गुण और दोष से जो शरीर बना हुआ है, इस शरीर को ढोते समय आत्मा जो है वो उसमें लिप्त नहीं होती है। इस चीज़ को जब हम जानेंगे कि आत्मा जो है ये वायु के जैसा ही है, ये आया इस शरीर में, शरीर को लिया है लेकिन इसमें लिप्त ना हो जाए, है ना। तो ये साधु पुरुष को चाहिए कि जब तक शरीर है तब तक भूख, प्यास, मोह, है ना, लालच, ये सब जितनी चीज़ें आ रही है जा रही है, इनका बस समझे कि भाई मेरे शरीर के साथ लगा हुआ है और इसका वहन करे अनासक्त होके, वायु के जैसे इसको ढोए अनासक्त होके। इसको लेके भैया शरीर है, इसको अंत तक पहुंचाना है, इसलिए वायु के जैसे इसको ढोए और उसके बाद कहे कि भाई माय रोल इज ओवर, और वहाँ से शरीर छूटे और निकले और सीधा आगे के डेस्टिनेशन जहाँ भी भगवान की सेवा है वहाँ पहुँच जाए। इस तरह से वायु के रूप में जब वो कार्य करता है तो वो जो है अनासक्त होकर जीता है। और वायु इसलिए चौथा गुरु है, अनासक्ति सिखाता है वायु। अनासक्त कैसे बनते हैं, इसके लिए वायु गुरु है। पांचवें जो गुरु हैं वो हैं आकाश। और आकाश थोड़ा समझना, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये थोड़ा समझने वाला गुरु है, ये थोड़ा सा पतला है, इसको समझना। थोड़ा सा आपका जो टर्बो इंजन है चालू करिए दिमाग का। जैसे यहाँ पे अभी आकाश कहते हैं स्पेस को, ये जो जितना जगह है सब आकाश, जो दिख नहीं रहा, हवा तो फिर भी महसूस कर रहे हैं, छूने से महसूस हो रहा है। स्पेस और सूक्ष्म तत्व है। तो ये चौक को रखने की जितनी जगह थी यहाँ पे, यानी जितनी जगह में चौक है, अब चौक को अगर आप यहाँ से हटा के यहाँ कर दीजिए तो उतनी जगह तो वहाँ अभी भी है। तो इसके इधर उधर हटने से ये जगह जो है, उसका जो स्पेस है वो कहीं जाता नहीं। मतलब जैसे आपको समझाने के लिए बताता हूँ, जैसे कांच का शीशा होता है। कांच के शीशे से अगर आप लाइट पार करेंगे तो लाइट इधर से पार होकर इधर निकल जाएगा। तो कांच का शीशा जो है लाइट को रोक नहीं सकता, लाइट पार हो जाता है, होता है ना, क्योंकि जो लाइट है वो सूक्ष्म है। लाइट जो है एक सूक्ष्म चीज़ है, शीशे से पार हो जाती है। जैसे कि लोहे की रेल की पटरी होती है, उस पर अगर कान लगाइएगा तो ट्रेन का आवाज़ सुनाई पड़ेगा उसमें। कान मत लगाइएगा उसमें, आप सीधा एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। बाहर एक लोहे का पाइप ले लीजिए और लोहे के पाइप में आप बस कान लगा दीजिए। उस साइड में जो भी चीज़ें चल रही है, कुछ भी चीज़ें चल रही है, सारा साउंड आपको उसमें आने लगेगा। या आप एक माचिस का डब्बा लेके उसमें से धागा लेके दूसरे माचिस के डब्बे में लगाइए और काफ़ी दूर कर लीजिए, एक रूम में या दूसरे रूम में चले जाइए और उसमें कुछ बोलिएगा तो उस दूसरे माचिस के डब्बे में आपको आवाज़ आएगा उस दूसरे रूम में। क्योंकि जो आवाज़ है वो धागे के अंदर से घुस के उधर से निकल जा रहा है। समझ रहे हैं? आवाज़ जो है वो लाइट से भी सूक्ष्म जो है वो आवाज़ है। लाइट तो दिखता भी है, आवाज़ तो दिख भी नहीं रहा है, वो उसमें से घुस के उधर से निकल जा रहा है आवाज़। वैसे ही ये आकाश जो है वो आवाज़ का भी स्थान है जो आकाश है। तो आकाश इतना सूक्ष्म है कि अभी ये जो स्पेस जहाँ पे ये नोटबुक है, जितना जगह में है, और यहाँ जब जगह में है, यहाँ आ गया तो यहाँ के जगह में आ गया। लेकिन यहाँ से जब यहाँ आया तो यहाँ की जगह को जरूर ले रहा है, लेकिन आकाश इसके अंदर अभी भी है। आकाश इसको पार कर रहा है थ्रू एंड थ्रू, वो स्पेस में ही है। जैसे आप कहीं जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स दिखाते हैं ना कि मैं इस जीपीएस कोऑर्डिनेट में हूँ, है ना। आप जीपीएस कोऑर्डिनेट को नहीं खा सकते, आप एक जगह पे बस खड़े हो।
थोड़ा सा समझने का चीज़ है। ये आकाश हमेशा प्रेजेंट रहता हुआ है, तो ये आकाश पूरा थ्रू एंड थ्रू है। ऐसा दिख रहा है कि डिवाइडेड है आकाश, आकाश हमको आकाश कंटिन्यूअस है यहाँ से वहाँ तक। वैसे ही साधक को समझना चाहिए कि जो आत्मा है वो अलग अलग शरीर में अलग अलग दिखता है ना, और परमात्मा भी अलग अलग दिखते हैं। लेकिन साधक को समझना चाहिए ये परमात्मा जो है वो एक ही है सब जगह। जैसे आकाश अलग अलग रूम का अलग अलग दिखाई पड़ता है कि इस रूम में इतना स्पेस है, लैंड में इतना स्पेस है, ये मंदिर को इतना स्पेस है, लेकिन है आकाश एक। एक्चुअली दिखता अलग अलग है लेकिन आकाश एक ही है। वैसे ही परमात्मा सबके हृदय में है और वो कंटिन्यूअस हैं, हमको अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। समझ लीजिए, थोड़ा सा बाउंसर जाएगा, लेकिन आप समझिए ऐसे ही कि हमको दिखता है हर रूम का आकाश तो अलग अलग दिख रहा है। इस रूम में आकाश अलग दिख रहा है, उस रूम में स्पेस अलग दिख रहा है। स्पेस का फीलिंग आपको कैसे समझेगा? जैसे आप लिफ्ट में गए, अगर आप एक लिफ्ट में गए और एक छोटा सा लिफ्ट है, उसमें अगर 4 लोगों की कैपेसिटी है और 4 के 4 लोग उसमें चले गए तो आपको अनकंफर्टेबल फील होने लगेगा। कितना भी उसमें हवा चला दीजिए, कुछ भी चला दीजिए, आपको एक अनकंफर्टेबल स्पेस का फीलिंग आ जाएगा। और वो जो है आकाश आपको जो है वो आपको लग रहा है कि कम हो गया आकाश, इसलिए आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है। जब आप खुले जगह में चले जाते हैं, वो आकाश जो है आपका, जो आकाश का जो एलिमेंट है तुरंत आपका बढ़ता है और आपके जो पाचन शक्ति वगैरह आपका तुरंत ठीक हो जाता है। तो आकाश जो है हमको ऐसा लगता है कहीं पे डिवाइडेड है, लेकिन आकाश एक्चुअली कंटिन्यूअस है। वैसे ही भगवान हमको लगते हैं, आत्मा हमको लगता है कि ये इसका आत्मा है, इस शेर का है, ये आदमी का है, लेकिन आत्मा और परमात्मा जो है सब जगह व्याप्त हैं, पूरे भरे हुए हैं। वो ऐसा ही समझिए कि कंटिन्यूअस ही हैं, एक दूसरे से लगे हुए, लेकिन फिर भी एक एक हैं, व्यक्ति के रूप में। वो कैसे हैं? वो अचिंत्य रूप से हैं, लेकिन एक पूरा का पूरा जो है वो व्याप्त है। आकाश से सीखना है। जैसे आकाश हमको अलग अलग डिवाइडेड दिखता है, वैसे आत्मा हर शरीर के डिवाइडेड दिखते हैं, परमात्मा डिवाइडेड दिखते हैं। लेकिन परमात्मा के रूप से परमात्मा और आत्मा जो एकदम जुड़े हुए हैं और इस तरह से डिवाइडेड होके भी डिवाइडेड नहीं हैं। और ये हमको समझना चाहिए कि इस आकाश से हमको भगवान के इस सूक्ष्म रूप का हमको समझ होना चाहिए कि भगवान जो है हर जगह है। और एक लेंगे, छठा लेंगे 6, और ये छठा जो है जल है। छठा गुरु हमारा जल है, पानी। पानी से क्या सीखना है? पानी जो होता है साफ होता है, नॉर्मल, स्निग्ध होता है, फ्लो में बहता है, चिकना होता है, स्निग्ध। और पानी होता है मधुर, और पानी में जो है पवित्र करने का गुण होता है, तीर्थ का पानी विशेष। तो पानी के गुण से एक साधक को समझना चाहिए कि अगर मैं साधक हूं तो मुझे भी ऐसा ही बनना होगा, पानी के जैसा। मुझे भी मधुर बनना होगा, मुझे भी चिकना बनना पड़ेगा, सबको स्मूथ करने वाला बनना पड़ेगा और स्वच्छ रहना होगा। क्योंकि नेचुरली तो पानी साफ होता है, उसको गंदा कर लिया जाता है, तो हो सकता है हम गंदे होंगे, लेकिन हम साफ करके, स्मूथ करके, मधुर करके और तीर्थ के जैसा पवित्र करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। कोई अगर आपको याद करे तो आपको याद करके उसको 2 अच्छी बातें याद आनी चाहिए। ये साधक को चाहिए, ये आपको जल से सीखना है। और अगर आप जल से ये सीखते हैं तो मतलब जल भी आपका गुरु बन जाता है कि ऐसा होना चाहिए, पानी के जैसा होना चाहिए आदमी को। साफ होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, स्निग्ध मतलब, और पवित्र करने वाला होना चाहिए। तो ये 6 गुरुओं को हमने आज देखा, और हमारे पास अभी और 24 गुरु में से 6 हुए हैं। तो हमने 2 दिन का सोचा था, लेकिन लगता है 2 दिन या 3 दिन और लगेंगे, 2 दिन कम से कम और लगेंगे। तो हम इसको आराम से ले रहे हैं। और गुरुओं के बारे में अगर आपका कोई प्रश्न है, 24 गुरुओं में से कुछ और जानना चाहते हैं, तो इसको हम और एक्सप्लेन करेंगे कल उन चीज़ों को। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दें। धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय।